रीवा नगर पालिका निगम में बजट के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच झूमाझटकी हो गई। बजट के विरोध में भाजपा पार्षदों ने अर्थी निकाली तो कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने गंगाजल से शुद्धिकरण किया। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस की शहर सरकार पर महापुरुषों के अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्षदों के विरोध के बाद बैठक एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। मामला नगरपालिका निगम रीवा का है। यहाँ महापौर कांग्रेस पार्टी से है जबकि अध्यक्ष भाजपा का है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में नगरपालिका निगम का बजट रवि तिवारी ने पेश किया। इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन भाजपा पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते नगर निगम का हॉल जंग का अखाड़ा बन गया और जमकर नारेबाजी होने लगी। भाजपा और कांग्रेसी पार्षद आमने सामने आ गए। भाजपा के पार्षदों ने विरोध जताया कि देश के महापुरुषों का कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही है। पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कुछ पार्षद हॉल में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भाजपा पार्षदों ने बजट की अर्थी निकालकर विरोध किया। इसके जवाब में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम का शुद्धिकरण करने के लिए गंगाजल का छिड़काव किया। महापौर अजय मिश्रा का आरोप है कि पार्षदों के पास कोई मुद्दा नहीं है, महापुरुषों के अपमान की बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार में महापुरुषों की प्रतिमा तक नहीं लगी है। लेकिन अब कांग्रेस का महापौर बनने के बाद प्रतिमाएं लगाई जा रही है, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। भाजपा के पार्षद इसे अपमान कह रहे हैं। जनता के बजट की अर्थी निकालना निंदनीय है। परिषद की स्थगित बैठक थी। बजट में आज चर्चा होनी थी। बजट में चर्चा के दौरान पार्षद समीर जी ने और दीनानाथ जी ने एक बिंदु वहां पे रेस किया कि जो शायद 15 नंबर प्रस्ताव में था, उसमें महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव था। उसमें इनका ये कहना था जैसे स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की प्रतिमा लगाई दी जानी थी तो उसमें मार्तंड सिंह लिखा था, भारत रत्न अटल जी की लगा दी जानी थी तो उसमें अटल जी बस लिखा था, और अब्दुल सही हमीद जी की लगानी थी, परमवीर चक्र विजेता, तो केवल अब्दुल हमीद लिखा था। यमुना प्रसाद शास्त्री जी का इससे नाम लिखा था, यमुना प्रसाद शास्त्री लिखा था। तो इन सबका कहना था कि इनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया। बजट आपने पेश किया है, उस पर आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहा महापौर ने कि लिप की त्रुटि है, तो नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा, समीर और काफी पार्षदों ने इस बात पे ये आपत्ति दर्ज कराई कि इनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। इस पे सुधार किया जाए और महापौर या एमआईसी उनकी जो भी ये थे उस पे माफी मांगे। तो वो माफी मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने जरूर कहा कि मैं इसको त्रुटि मानता हूं और इसको पेज को मैं बदलवा देता हूं। उसके बाद ये लोग इतना बस कहते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, कि आपने इतने बड़ा हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, इसमें आपको माफी मांगनी चाहिए। इसी बात में आपस में वो इन्होंने समीर जी और सब लोगों ने मिलकर के एक पुतला निकाला बजट का। ये बजट किसी काम का नहीं है, इसको जला देने लगे, इसका विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग हो हंगामा किए, धरना किए, इनको हमने समझाया, सब बैठ गए। उसके बाद जब परिषद की कार्रवाई चालू की गई और हमने कहा कि बजट पे चर्चा की जाए, जैसे बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पक्ष के जो सत्ता पक्ष के हैं उनमें से मनीष नामदेव जी वो उठे, एक बोतल में पानी लेके सबके ऊपर छिड़कने लगे कि सदन अपवित्र हो गया है। उस पे भी दीनानाथ वर्मा, समीर जी लोगों ने ये चालू कर दिया कि भाई महापुरुषों को तुम अपवित्र मानते हो। इसी सब में बात में तू मैं होने लगी और ये पानी डालने लगे। हाँ, फिर एक दूसरे पर ऊपर कौन पानी लेके आया था, कौन गंगा जल, पता नहीं, ये करने लगे। इस स्थिति को देख के मैंने परिषद कल तक के लिए स्थगित कर दी है। हाथापाई नहीं हुई, मैं पर जब ये हो जब पानी डालने लगे तब मैं परिषद स्थगित करके चला आया था। की नौबत आ गई है, मारपीट या लपटा झपटी तक हो गई। वो परिषद की बैठक जब कार्रवाई खत्म मैंने स्थगित कर दी है, उसके बाद मैं अपने कक्ष में आया तो मुझे ये पता चला कि आपस में बातों में नोकझोंक कर रहे हैं। तो कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात करने में खींचातानी कर रहे थे। सबको समझाए, सब लोग अपने अपने उसमें चले आए और था तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 2025-26 का बजट पे आज चर्चा थी। 24 तारीख को बजट प्रस्तुत किया गया। हमारे प्रभारी सदस्य ने बजट प्रस्तुत किया और जनता के हितार्थ बजट था, कोई कर नहीं लगाया गया, जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं लगातार।
चाहे वाटर का ATM लगाया जाए, लोगों को पानी पिलाने के लिए शुद्ध 365 दिन के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। नई फायर ब्रिगेड खरीदना है, शिक्षा उपकर के पैसे से मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय में काम करवाने हैं। ये सारी चीज़ें थी जो सिर्फ जनता के लिए थी, क्योंकि पैसा जो है जनता का है। तो ये जो बजट होता है वो जनता के पैसे से बजट होता है। अब बजट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे साल भर का लेखा जोखा होता है नगर निगम का, और बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। MIC द्वारा प्रस्तावित बजट को चर्चा होती है, उसमें चर्चा में आपके जो सुझाव हैं उसको भी हम सम्मिलित करते हैं और अंगीकार करते हैं। पर विपक्ष के लोगों को कोई चीज़ का अध्ययन तो है नहीं, और जो विपक्ष के पार्षद थे भाजपा के, उन लोगों ने कोई अध्ययन किया नहीं था। उन लोगों ने पहले तो ये आरोप लगाया कि महापुरुषों के जो नाम लिखे हैं उसमें सम्मानपूर्वक नहीं लिखे हैं। हमने कहा उसमें श्री एक जगह लगाकर रिदम्ब पे सबके नाम आ गए। हमने कहा चलिए त्रुटिवश हुआ है, लिखी त्रुटि है, उसको सुधरवा देंगे। तो एक बात वो आई, फिर वो कहे कि हम अर्थी निकालेंगे, निकालते रहिए। जब अर्थी निकाले तो हमारे सम्मानित पार्षद ने कहा कि भाई जब अगर अर्थी निकाल दिया तो शुद्धिकरण कर देंगे गंगा जल की। तो लोगों ने विवाद चालू कर दिया, और विवाद करने का उनका श्रेय सिर्फ यही था कि बजट में चर्चा करने की उनकी क्षमता ही नहीं है, अक्षम है। अभी तक जितनी परिषद की बैठक हुई, किसी में उन्होंने जनता के हित के संदर्भ में कोई चर्चाएं नहीं की।